वो फीलिंग्स ही कुछ और होती हैं जब आपके मायके वाले आपको सरप्राइज़ दें। और कुछ ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग रूप प्राउड पहाड़न। तो आज मैं बताती हूँ कि आपको मेरी दीदी ने मुझे सरप्राइज़ दिया। तो मैं जैसे ही स्कूल से आई उसके 1 घंटे बाद दीदी आ गई मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि उसने ली थी आज छुट्टी अपने काम से। क्योंकि उसको वीकेंड पे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, सैटरडे संडे में वो बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, इसलिए वो छुट्टी नहीं ले पाती है और उसी टाइम पे मैं फ्री रहती हूँ, इसलिए हम दोनों का मिलना बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो आज दीदी ने रेस्ट के लिए छुट्टी ली थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं अपनी बहन से मिल लूँ और मेरी बहन मेरे काम भी कर देगी। तो यहाँ पर दीदी आ गई थी और दीदी ने मेरे से बोला कि तू, मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं, प्लीज़ तू मेरी मेहंदी लगा दे। मैंने बोला मैं मेहंदी तो लगा दूंगी लेकिन तू उसको घोलेगी। तो इतने में दीदी अपना सारा काम कर रही थी, उसको घोलने वोलने का काम कर रही थी। तो इतने में मैं दुकान से जाके सामान लेके आ गई और यहाँ पर मैं अपनी दीदी के लगा रही हूँ मेहंदी। पहले हम बहनें क्या करती थी, एक दिन चुनती थी, संडे का दिन चुनती थी जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी। तो उस दिन क्या होता था, एक बहन एक को लगाती थी, एक बहन एक को लगाती थी, ऐसे ऐसे करके हम सारी बहनें एक दूसरे की मेहंदी लगाना सीख गए। और मेरी बहनों के बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, जो कि मेरे बिल्कुल भी नहीं। अब तो खैर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए, लेकिन मेरे भी लंबे थे, लेकिन इनके ओवर द लिमिट लंबे थे। लेकिन इन्होंने फैशन के मारे अपने बाल कटवा लिए, जो कि आजकल सब करते हैं। तो यहाँ पर मेरी बहनों के लिए मैं उनका मायका हूँ और मेरे लिए मेरी बहनें मायका हैं। तो हमारे मम्मी पापा रहते हैं हल्द्वानी उत्तराखंड में, तो उनसे मिलना बहुत ही ज़्यादा कम हो पाता है। लेकिन जितना भी मिलते हैं तो हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। प्लस हमारी सबसे बड़ी दीदी भी वहीं पर ही रहती है, तो ज़्यादातर हम मम्मी से ज़्यादा हम अपनी दीदी के घर पे रहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, हम 3 बहनें, हम 5 बहनें हैं और पाँचों में सबसे छोटी मैं हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा इन लोगों ने लाड़ प्यार से पाला हुआ है। मेरी कोई भी गलती होती है मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ, मैं हक से इन लोगों से गुस्सा होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहनें हमेशा मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे साथ रहती है। ये वाली बहन तो मेरी ऐसी बहन है जो हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मैं सीधा इसको फ़ोन करती हूँ, चाहे कुछ भी चाहिए होता है तो ये मुझे हमेशा हर जगह पे मदद करती है। और मैं हमेशा भगवान से शुक्रगुजार रहती हूँ कि भगवान तुमने मुझे इतनी अच्छी बहनें दी हैं जो मेरा हमेशा ख्याल रखती हैं। और शादी के बाद आप जिसकी जिसकी बहनें हैं तो वो सब लोग ये फीलिंग्स को समझ पा रही होंगी, जो फीलिंग्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। शादी से पहले हम बहनों की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि एक ही घर में रहते हैं। लेकिन शादी के बाद माहौल कुछ अलग ही हो जाता है, और वो दिन जब हम सारी बहनें मिलते हैं तो वो दिन ही कुछ अलग हो जाता है। हम बचपन की सारी बातें करते करते हैं, ये मेरा बचपन बताती है। प्लस मुझे तो इनका बचपन इतना ज़्यादा याद नहीं है, क्योंकि मैं तो सबसे छोटी हूँ इन लोगों को, लेकिन मेरा सारा बचपन याद है कि मैं क्या करती थी मैं क्या नहीं करती थी, लेकिन मुझे इनका बचपन ज़्यादा याद नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ये बता रही है कि तूने यहाँ छोड़ दिया वहाँ छोड़ दिया, इसलिए मेरे को बाद में गुस्सा आया, तो मैंने अपने पूरे हाथों से इसके पूरे मेहंदी मल दी है। मैं मेहंदी लगाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, बट हाथों में नहीं, बालों में मैं मेहंदी लगाती हूँ बहुत अच्छे से। एक एक रूट पे अच्छे से पूरे मेहंदी लग जाती है। तो यहाँ पर इसकी मेहंदी ऑलमोस्ट डन हो गई थी, लेकिन डन होने से पहले इसने मुझसे बोला, आज तो सुन ले, मैं तेरे घर पे एक भी काम नहीं करूँगी, तुझे लाना होगा मेरे लिए सब कुछ। तो मैंने बोला ठीक है दीदी, मैं तेरा सब कहना मानूंगी। तो यहाँ पर आज मेरी दीदी ने मुझसे बोला तू मेरे लिए बनाएगी धपड़ू, और उसको हम बोलते हैं काफ़ा, और जो बनता है हमारा पालक का। तो मैंने सारे चीज़ें रेडी कर दी थी, पालक मैंने काट दी थी और उसको धो के मैंने सुखा भी दी थी। और यहाँ पर मैंने गैस खोल दी, क्योंकि गैस में यहाँ पर मेरी कढ़ाई थोड़ी सी गीली थी, जिससे वो जब तक मैं और चीज़ें बना रही थी तो मेरा पानी सूख जाएगा और गैस भी गर्म हो जाए, ये मेरे लोहे की कढ़ाई भी गर्म हो जाएगी। तो काफ़ा हम क्या बनाते हैं हमेशा, ज़्यादातर वैसे मैं सारी सब्जियों में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ लोहे की कढ़ाई, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में खाना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपको सबको पता होगा हमारे भट के डुबके भट हमारे वहाँ का बहुत फेमस है, और सर्दियों में आप लिटरली सबको भट खाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, आपके शरीर को भी बहुत ज़्यादा आराम देता है। यहाँ पर ये मुझसे बोल रही थी कि तू बहुत ज़्यादा अपने काफ़े की तारीफ़ करती है, क्योंकि तारीफ़ क्यों ना करूँ, क्योंकि मैं अपने पापा से इस बार जब दिवाली की छुट्टियों में गई थी तो पापा ने मुझे काफ़ खिलाया था, और मुझे
इतना अच्छा लगा। और पापा ने मुझे सब कुछ बताया कि इसको कैसे बनाना है और क्या क्या करना है। तो पापा ने मुझे जैसे सिखाया था मैंने सेम वैसा ही किया। और मेरा तेल हो चुका था गरम। मैं बनाती हूँ हमेशा सरसों के तेल में खाना, चाहे कुछ भी हो, चाहे पराठा हो, चाहे कुछ हो, मैं हमेशा ये कढ़ाई तेल में ही हमेशा मैं सरसों के तेल में खाना बनाती हूँ। तो यहाँ मेरी कढ़ाई गर्म हो गई थी और मैंने डाल दिया इसमें पालक। और पालक जब तक इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, कोई मसाला नहीं डालूंगी, क्योंकि मसाला ऑलरेडी मैंने उसमें जो इसका मैं पेस्ट बना रही थी उसमें डाल दिया। अब जब तक ये पालक पकेगा पूरा इसको ढक्कन लगा के छोड़ देना है। और जब ये पालक बन जाएगा, नीचे लगने लग जाएगा, आप इसमें तब वो जो पेस्ट बनाया है तब आप उसमें पेस्ट डालोगे। तो पेस्ट बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है जो मैं इसका पेस्ट बना रही थी जब मेरा गरम हो रहा था, मैंने उसमें मिलाया है मैं भूल गई, मैं तो खुद भी भूल गई। मैंने उसमें मिलाया बेसन, उसमें मिलाया मैंने नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया, ये सब कुछ मिलाया। और इसके उसमें सब मिला के मैं इसमें कुछ नहीं मिलाऊंगी। अब मैंने इसमें ढक्कन रख दिया है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब ये पक जाएगा अच्छी तरीके से। ये अपना पानी सुखा देगा, पालक में होता है बहुत ज़्यादा पानी, और जब ये अपना पानी सुखा देगा तब इसमें मैं ये घोल डाल दूंगी। तो लिटरली मेरा पालक पक चुका था और मैंने इसमें मिला दिया ये बेसन का घोल। और ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आपके शरीर के लिए भी इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये सर्दियों में आप खाना पालक का काफ़ा बना के खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। अब पापा ने जैसे जैसे सिखाया था, पापा ने मुझसे बोला था कि आप तो इसको पकने दियो अच्छे से, तो मैं इसको अच्छे से पकने के लिए रख देती हूँ। और आपको जितना इसमें पानी अभी मिलाना है आप मिला लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद एक बार इसमें टेस्ट आ जाता है तो पानी मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मुझे जितना चाहिए था, अभी ये जितना भी मैं बनाऊंगी मेरे घर में सारा का सारा पूरे 2-3 घंटे में ये पूरा का पूरा फिनिश हो जाता है, क्योंकि मेरे बच्चों को भी इतना पसंद है ये, और सबको, मेरे घर में सबको ये पहाड़ी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। दाल हम पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, क्योंकि हमारे अपने ही इतने सारी दालें होती हैं। भट की दाल हो गई, घौद की दाल हो गई, जो हम सर्दियों में प्रेफर करते हैं खाना। और यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है, पानी मुझे जितना चाहिए था मैंने पानी उतना मिला दिया है। और यहाँ पर मीनवाइल ये पक रहा था और मैं चली गई। यहाँ पर मैंने देखा कि कितनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, और देखा तो मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर डांस करने में लगे हुए थे। ये हमारी कुल्फ़ी और मेरा ध्रुवा। और आप यहाँ पर इसको वीडियो को देख के समझ गए होंगे कि ये दोनों किस गाने पे डांस कर रहे हैं। इन दोनों को डांस करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और इतने इनके एक्शंस भी होते हैं। ध्रुवित तो पहले इतना अच्छा डांसर था, लेकिन ये धीरे धीरे सब कुछ भूल चुका है। लेकिन कुल्फ़ी हमारी बहुत अच्छी है। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने जब बताया, ये सो रखा था जब ये लोग आए, और जब ये उठा तो यहाँ पर ये कुल्फ़ी को देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। तो यहाँ पर बच्चों ने आज मुझसे और बोल दिया, मतलब इनकी सारी फरमाइशें ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो इन्होंने मुझसे बोला कि मौसी मुझे मैगी खानी है। तो यहाँ पर मैंने मैगी भी बना दी, और ये मेरा धपड़ू बन के बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया। आप देखो कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है, और ये इतना ज़्यादा टेम्पटिंग हो रहा था। और मीनवाइल मैंने इन लोगों को मैगी दे दी थी, और मैगी में देखो इन्होंने दोनों ने क्या कांड कर दिया। एक ने इसमें कुरकुरे मिला दिए, एक ने इसमें पूरे चिप्स मिला दिए। पता नहीं कौन सी वीडियो देख के, कौन सी रील देख के इन दोनों ने ये सीखा है ऐसा बनाना। और मैंने जब इनसे पूछा कि क्यों बनाया है, तो इन्होंने बोला नहीं हमें ऐसा ही टेस्ट पसंद है। तो बच्चे जो भी करें वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्यूट सा। और साथ में ये देख रहे थे बेबी बॉस, जो कि ध्रुवित को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुल्फ़ी को बार बार बोल रहा था कि दीदी तू मेरी पसंद का ही लगाएगी, और दीदी भी हमेशा जो ध्रुवित बोलता है हमेशा वही लगाती है, क्योंकि आखिर इन दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा है एक दूसरे के लिए। मैं बहुत मिस करती हूँ कि काश मेरी लड़की होती, लेकिन कोई बात नहीं, कुल्फ़ी और मिट्टी मेरी पूरी लड़की हैं, और मैं इनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। और साथ में मेरे बच्चे भी इन दोनों बहनों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ पर ये देखो चावल भी बन गए हैं। ये चावल मेरी सास का प्यार है जो हल्द्वानी से भेजती हैं। और ये है हमारी कांसे की थाली, और ये बहुत ज़्यादा भारी थाली होती है। मेरे ध्रुवित का जब अन्नप्राशन हुआ था मेरी सास ने मुझे ये गिफ्ट करी थी, और
तब से इसमें ही खाना खाते। पहले के बड़े बुजुर्ग हमेशा ही कांसे की थाली में ही खाना खाते थे, क्योंकि इसमें खाने से बुद्धिमान होते हैं, दिमाग तेज होता है। तो मैंने ये अपनी बहन को इसमें खाना दिया और मैं लिटरली उस वेट कर रही थी उसके वो रिएक्शंस का कि क्या देती है, और लिटरली मैं जीत गई। उसने मुझसे बोला कि बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है। मैंने नहीं खाया क्योंकि मुझे मैगी फिनिश करनी थी, ये जो बची हुई थी, बाद में तो ठंडी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गंदी लगती है। यहाँ पर मैगी मैं ऐसे खा रही हूँ। मेरा हमेशा मैं ऐसे ही खाती हूँ, जब भी मैं अपने घर में होती हूँ, कभी भी स्पून वगैरह से कुछ नहीं खाती हूँ, मतलब हाथ से ही मैं खाना पसंद करती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उंगलियों से चाट चाट के मैं खाना खाती हूँ। दीदी मुझसे बोल रही थी तूने मुझे बहुत सारा दे दिया खाना, लेकिन थोड़ी देर में क्या देखती हूँ मैं, इसने पूरा का पूरा ये चट्ट कर दिया। और इसने बोला कि मैं घर भी लेके जाऊंगी, लेकिन घर ले जाने के लिए नहीं था, क्योंकि ये लिमिटेड बना हुआ था, बच्चों के लिए भी था। अभी बच्चों ने तो सिर्फ मैगी ही खाई है, लेकिन उनको और भी ज़्यादा ये सब भी खाना था। और यहाँ पर ये जाने के लिए रेडी हो गया और ध्रुवा कर रहा है इसको प्रणाम। बाय कुल्फी, बाय दीदी। फाइनली मेरी दीदी चली गई है अपने घर, क्योंकि उसे भी बच्चों की अगले दिन के लिए सब सामान रेडी करना था और उसको भी अपने काम पर जाना था, इसलिए उसने बोला मैं जल्दी से जल्दी निकल जाती हूँ। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मेरी दीदी मेरे घर पे आई और बहनों के आने से घर एक हरा भरा घर हो जाता है, बहुत खुशियों वाला हो जाता है। और जब भी मैं अपनी बहनों से मिलती हूँ या मेरी बहनें मुझसे मिलती हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा, वो दिन इतना अच्छा हो जाता है जब हम सिर्फ हम होते हैं और हम किसी के बारे में कुछ नहीं सोचते। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि दीदी मेरे लिए मेरा फेवरेट लाई है, और मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या लाई मेरे लिए। क्या है ध्रुवित ये? ऑरेंज। ऑरेंज। आपको पता है हमारे पहाड़ी में इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? वही बोलते हैं। नहीं, ध्रुवित को अभी पता नहीं है इसको क्या बोलते हैं। ये लाई है माल्टा। माल्टा। यस, ये नॉर्मल ऑरेंज नहीं है, ये है हमारे पहाड़ के माल्टा। और ये माल्टा सिर्फ सर्दियों में होते हैं। आजकल ये गांव जाओगे आप, वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। और ध्रुवित तो पीछे पड़ा हुआ है कब से कि मम्मा मुझे दे दो, लेकिन इसको खाने का भी एक टाइम होता है, इसको कभी भी नहीं खाते हैं। मतलब धूप आती है तो आप इसको धूप में खा सकते हो, और सर्दियों में इसका सेवन आप करोगे तो आपका शरीर भी गर्म रहेगा और बहुत सारे आपको वाइटामिन्स भी प्रोवाइड करेगा। और हमारे पहाड़ का चाहे फल हो चाहे कुछ हो, हमारे पहाड़ की हर चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो ये जितने माल्टा ये मेरे लिए लाई हुई है ना, इतने माल्टा मैं सिर्फ 5 मिनट में ये सारे माल्टा खा लेती हूँ। और उसमें लगाती हूँ मैं अपना गांव का जो हरा नून पिसा हुआ होता है, वो भी एक दिन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो हरा नून पिसते हैं। सब पहाड़ियों को पता होगा कि वो हरा नून कैसा होता है, कैसे पिसते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में कि वो हरा नून कैसे पिसते हैं। तो उसके साथ आप ये खाओगे ना, ये माल्टा, माय गॉड इतना अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको खाना वाना खाने का भी मन नहीं करेगा। तो ध्रुवित आप ये खाओगे ये माल्टा? हाँ खाओगे? क्या बोलते हैं इसको? माल्टा। माल्टा, यस। तो आप सबको बोलना कि मम्मा के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मम्मा की लाइक और सब्सक्राइब करना, और मम्मा की हेल्प करना आगे बढ़ने में। और मम्मा की हेल्प करना आगे बढ़ने में। बाय कर दो। बाय। फिर मिलेंगे। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने व्लॉग अच्छे बनाऊँ, और ताकि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगे मेरा व्लॉग देखकर। तो ध्रुवित मम्मा के व्लॉग कैसे होते हैं? अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं पक्का? तो ध्रुवित ने बोलते हैं कि बच्चों के वाणी में भगवान बसे हुए होते हैं। तो ध्रुवित ने बोल दिया है कि अच्छे होते हैं। तो जहाँ मेरे ध्रुवित ने बोल दिया है तो सून मैं जल्दी आगे पहुँच पाऊँगी। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और मिलती हूँ मैं अपने एक नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में भी लाऊंगी सर्दियों में कुछ खास जो खाने चाहिए हर महिला को, वो मैं बनाऊंगी। So bye everyone, love you all, thank you so much.